राइट स्टूडेंट, बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स और बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के आज हम नोट्स देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे परफॉर्म करना है। तो हमारे पास वेबसाइट है www.everexams.com। उसके बाद जब ये लैंडिंग पेज आ जाएगा और लैंडिंग पेज में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैटेगरीज का सेक्शन आप देखिएगा। कैटेगरीज के सेक्शन के अंदर आपके पास आ जाएंगे सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स। हम डाउन करते जाते हैं तो हमारे पास इजी सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स ये वाला, ठीक है जी। मोबाइल वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये आपके पास जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्जन है। तो जब www.everexams.com करेंगे तो आपको काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पे कैटेगरीज़ के सेक्शन के अंदर इजी सॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं, उनको आपने क्लिक करना है। जब हम इजी सॉल्व प्रैक्टिकल्स को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। उसमें यहाँ पे है बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स फॉर मैट्रिक क्लासेस गाइड। तो ये एक गाइड है बायोलॉजी के लिए जो कि 10th क्लास 2026 में आप पेपर देने वाले हैं। राइट, ये आपके पास PDF अपीयर हो जाएगी जी, पंजाब बोर्ड मैट्रिक क्लासेस www.everexams.com पे। इसके अगर ऊपर आप लेके जाएंगे कर्सर को या फिंगर को जो है वो क्लिक करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल तो ये स्ट्रिप आ जाएगी जी, ठीक है जी। तो 15 पेजेस हैं जी इसकी। फर्स्ट पेज में हम देखते हैं तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो है इसके क्वेश्चन वाइज जो है वो मार्क्स हैं, मार्किंग स्कीम है। टेम्परेरी माउंट ड्रॉ लेबल डायग्राम 3+3। तो 3 परफॉर्मेंस के नंबर हैं, 3 जो है वो लेबल डायग्राम के नंबर हैं जो कि एग्जामिनर ने चेक करना है। उसके बाद जी आइडेंटिफाई अ स्पेसिमेन मॉडल, राइट इट्स रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन 5+5 = 10। 10 सैंपल दिए जाएंगे आपको। 10 सैंपल चाहे चार्ट की सूरत में हो, कोई फिगर की सूरत में हो, मॉडल की सूरत में हो या फिर कोई स्लाइड की शक्ल में हो। ये 5 ABCD और E करके लिखे होंगे। आपने जाना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, उसकी शनाख्त करनी है और शनाख्त करने के बाद उसकी जो है वो वजह लिखनी है और साथ में एक खुसूसियत लिखनी है। थर्ड आपके पास है जी एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 आएंगे, एक 9 से और एक 10 से, उसमें से आपने एक करना है। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट मिला के ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। डायग्राम आपने ज़रूरी बनानी है जहाँ पे भी होगी। अब इसके अंदर वो प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे जैसे ट्रांसपायरेशन रेट है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, फिश के अंदर कैपिलरीज है, आर्टीरियल या वीनस सिस्टम की स्टडी है। इसी तरीके से स्मोक के अंदर टॉर्क उसकी है। उसके बाद चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम का है जो पोटैटोस के अंदर आप देखते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स हैं वो आएंगे, एक 9 से और एक 10 से। 3 नंबर का वाइवा है जी और 3 नंबर की कॉपी है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कौन कौन सी डायग्राम्स आएंगी जिसमें आपने स्लाइड बनानी है और साथ में लेबल डायग्राम बनानी है। राइट, फर्स्ट जो डायग्राम है बच्चों वो है फ्रॉग ब्लड। अब फ्रॉग ब्लड के अंदर जो है आपने कुछ इस तरह की डायग्राम बनानी है जिसमें आपने रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को शो करना है। नेक्स्ट जो आपके पास बच्चों डायग्राम आएगी दैट इज़ राइजोपस। ये डायग्राम भी आ सकती है, अक्सर आती रही है। ब्रेड मोल्ड इसको कहते हैं जी। और इसमें आपने इस तरीके से डायग्राम बनानी है। ये स्पोरेंजियम है, उसके बाद ये स्पोरेंजियोफोर है जो कि स्टॉक की सूरत में होता है। एंड ये जो है ये हाइफी है और ये जो नीचे रूट्स की शक्ल में है ये राइजाइड्स हैं। तो ये आपने स्ट्रक्चर मेंशन करना है। सो राइजोपस भी टेम्परेरी माउंट के तौर पे आ सकती है। थर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, अनियन एपिडर्मस, प्याज की झिल्ली है। उसमें आपने जो है ये जिस तरीके से ईंटें होती हैं दीवार के अंदर, ब्रिक्स बनी होती हैं, इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो है वो दिखाना है। उसके बाद चीक सेल्स, इंसान के जो चीक सेल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन शो करनी है। एंड साथ में आपने ह्यूमन ब्लड है तो उसके सेल्स बनाने हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो शो करने हैं।
ये भी पूछा जाता है। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन, राइट द रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपने स्लाइड की डायग्राम बनानी है और टेम्परेरी माउंट बनानी है वो अनियन कैपिटल में सबसे ज़्यादा आती है, चीक सेल्स आते हैं, फ्रॉग का ब्लड आता है, ह्यूमन ब्लड आता है और राइजोपस आते हैं। ये 5 तरीके से स्लाइड्स जो हैं वो जनरली पूछी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव है, उसमें बेशुमार मॉडल्स हैं, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए मेंशन की हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया, ठीक है जी, बैक्टीरिया का सेल भी आ सकता है, वो जो सिंगल सेल होता है। तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, आप उसकी शेप बता दें, ठीक है। अगर सिंगल सेल आ रहा है तो उसके अंदर जो है वो इरेगुलर आपके पास क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, यानी कोई बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखेंगे कि ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। अमीबा सबसे ज़्यादा आता है जी, अक्सर पेपर में आता है। इरेगुलर शेप आप रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख दें। सोडियोपोडिया जो है वो मौजूद होता है यूनिसेलुलर, ये उसकी खुसूसियात होती हैं। पैरामीशियम भी बहुत ज़्यादा आता है, स्लीपर शेप यानी जुत्ती की शक्ल की तरह होता है, और सीलिया प्रेजेंट होता है, ये जो धागे हैं ये इसको सीलिया कहते हैं, और यूनिसेलुलर भी होता है। इसके अलावा यूग्लिना है जी, यूग्लिना इस शक्ल का होता है, और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लेमोडोमोनास नाशपाती की शक्ल का होता है ये, और उसका फ्लैजिला होता है ये वाला, ठीक है, जिसकी मदद से ये हरकत करते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। वॉलवॉक्स बहुत ज़्यादा आता है जी, वॉलवॉक्स कॉलोनी है, तो उसमें आपको राउंड बॉल्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसको आप लिखेंगे जी डॉटर कॉलोनीज आर विजिबल। कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स है, बायरसिस्ट बनी हुई है, ठीक है जी। इसी तरीके से हाइड्रा आता है जी। हाइड्रा जो है वो वेस्ट लाइक बॉडी है, एक गुलदान की शक्ल का होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी 2 लेयर से बना हुआ है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जेलीफिश ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस तरह अम्ब्रेला लाइक शेप है, आप रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आप जो है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में आप देखिए जी, हमारे पास है प्लानेरिया, ये भी अक्सर पेपर में आता है, फ्लैट लाइक बॉडी है, रिबन लाइक बॉडी होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी 3 लेयर से बना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, सैक लाइक। लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक भी जिसको आप कहते हैं, फ्लैटेंड बॉडी है, लीफ लाइक शक्ल है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, शक्कर होता है, यानी जिसकी मदद से ये चिपक जाता है। टैपवर्म फ्लैट बॉडी, रिबन लाइक, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इजी है। अस्केरस ये जो कीड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स, यानी दोनों सिरों पे ये चिपटे होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये पैरासाइट होता है, ये इसकी खुसूसियात है। अर्थवर्म अक्सर बारिश के बाद निकलता है, केंचुआ भी जिसको हम कहते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंट यानी इसकी जो जिस्म है उसके ऊपर सेगमेंट्स या लाइंस मौजूद होती हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, 3 लेयर से बना हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्री लिविंग है। उसके बाद लीच या जोंक उसको कहते हैं, ये भी सेगमेंटेड बॉडी है, आप लिखेंगे जी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये आपके पास जो है एक एक्सटर्नल पैरासाइट है। इस तरीके से गार्डन स्नेल या घोंगा जिसको आप कहते हैं, शेल प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट बॉडी है। मस्कुलर फुट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हरकत करने के लिए होते हैं। डेंगू मॉस्किटो बहुत ज़्यादा आ रहा है 2-3 साल से, तो इसमें जो है वो इसका नाम एडिस एक्पिटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेंगू मॉस्किटो भी लिख सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल लगे, डेंगू मच्छर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, और ये साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये करैक्टरिस्टिक आपने नहीं लिखनी मस्कुलर फुट प्रेजेंट है, नो, आपने सिर्फ ये लिखना है कि इसका साइज़ बड़ा होता है, वाइट स्पॉट्स होते हैं, डेंगू काज करता है, ठीक है जी। स्टारफिश, तो स्टारफिश में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, विंग्स फॉर फ्लाइट आपने बिल्कुल नहीं लिखना है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक नहीं है। स्टार शेप्ड होती है, ठीक है जी, और आपके पास जो है वो डिस्क होती है, मैरीन एनिमल है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक आपने लिखनी है जी। उसके बाद स्टारफिश अगेन वो आगे ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, ड्राई एंड लेदरी स्किन होती है, शॉर्ट लेग्स ये उसकी नहीं है। टोड, टोड जो है, टोड या फ्रॉग,
ये मेंढक होते हैं इनफेक्ट, ठीक है जी। ड्राई लेदरी स्किन, शॉर्ट लेग्स, एम्फीबियन। फ्रॉग, ग्लैंडुलर स्किन दैट लेक स्केल्स, एम्फीबिया है जो कि रह सकता है पानी में भी और ज़मीन पर भी, और कोल्ड ब्लडेड है। शार्क, अब इसका जो है वो माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, नीचे की तरफ होता है। अपर एंड लोअर जॉज होते हैं। कार्टिलेज फिश एंड डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर्स। जॉलेस फिश इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये अक्सर डायग्राम इस तरीके से वो बताते हैं। लॉन्ग एंड ई लाइक बॉडी है, कोई फिन्स नहीं है, जॉज भी नहीं है, स्विम ब्लेडर भी इसके पास नहीं होते हैं। टॉर्टाइस या कछवा, तो स्किन इज़ हार्ड, बोनी प्लेट्स होती हैं, लिम्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है। पैरट आ जाता है, इजली आइडेंटिफिकेशन है कि फीदर्स हैं, बीक है, रेड बीक नज़र आ रही है आपको, वार्म ब्लडेड है। पिजन आ गया, बहुत कम आता है बट आता है, तो इसमें भी आपने बर्ड्स की जो खसूसियात है वो आपने लिख देनी है। इसी तरीके से बैट आ जाता है, चमगादड़ जो है, तो चमगादड़ की आप करैक्टरिस्टिक मैमल्स के तौर पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैमेलियन आई, आँख का स्ट्रक्चर, तो आँख आपने कैसे देखी, आपने देखा कि जी ये ओवल शेप्ड होती है, लेंस होता है, इसकी 3 लेयर्स हैं, स्क्लेरा, कोराइडा एंड रेटिना, वो आप लिख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन आता है अक्सर, तो आप लिखेंगे जी ग्रेश वाइट मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है। 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसी तरीके से ह्यूमन किडनी बहुत ज़्यादा आता है, तो आइडेंटिफिकेशन की रीज़न आप लिख सकते हैं कि बीन शेप्ड ऑर्गन है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। मॉडल ऑफ शीप किडनी, ये भी अक्सर आता है जी, बीन शेप्ड ऑर्गन है, यूरिन फॉर्मेशन करती है। विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जो है उंगलियों की तरह साख्ते हैं, तो आप लिखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जी, और इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बल्ब ऑफ अनियन, बल्ब शेप्ड होता है, एडवेंटेशियस रूट है, फ्लैशी लीव्स हैं। इसी तरीके से स्ट्रोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ जाती है, तो आप लिखेंगे बीन शेप्ड स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसपायरेशन में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वी हैव राइजोम, जिंजर, तो आप लिखेंगे जी रूट्स होती हैं, स्वॉलन बॉडी है, लीव्स नज़र आ रही हैं, नोड्स एंड एडवेंटेशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से पोटैटो ट्यूबर या स्टेम ट्यूबर है, तो ये आप लिखेंगे जी स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। आई बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आता है जी फॉर्म कॉर्म ऑफ कॉलकेशिया, इस तरह की शक्ल होती है कॉर्म ऑफ कॉलकेशिया, तो नोड्स प्रेजेंट हैं, बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और शॉर्ट स्वोलन वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम है। इस तरह मॉसेस है, मॉसेस की ये डायग्राम ही आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में, यही इनफैक्ट वो वहाँ से पंच करके तो लगा देते हैं। तो फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, सीडलेस हैं, वस्कुलर बंडल्स हैं नहीं। इसी तरीके से एडियंटम है, तो लीव्स हैं विद स्पोर्स हैं, सीडलेस वस्कुलर प्लांट है। इसी तरीके से 2 कोन्स आती हैं जी, एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है। मेल कोन छोटी होती है, ब्राउन ट्यूब लाइक क्लस्टर्स होते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल होता है, वस्कुलर जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर ये होती हैं। डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम, ये भी पूछी जाती है, तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोइम प्रेजेंट है बिटवीन आर्म्स ऑफ जाइलम। डाइकोट स्टेम के अंदर जो है वो वस्कुलर बंडल जो हैं वो सर्कुलर या रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, पिथ प्रेजेंट होती है, वस्कुलर बंडल या कॉर्क भी मौजूद होता है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम 9th एंड 1 फ्रॉम 10th, और आपने सिर्फ एक करना है। तो इस तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाता है। इसके अंदर मोनोकॉट स्टेम भी है, डाइकॉट स्टेम भी है, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, लीफ का स्ट्रक्चर भी आता है। तो ये आपने करैक्टरिस्टिक और खुसूसियात